वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को फिर एडिशन चैप्टर में लेके आया हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको मैं बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इतना है कि मैं आपको ट्रिकी मेथड से मैं समझा रहा हूँ और इसमें बहुत डिटेल्स में मैं समझाऊंगा, क्योंकि नंबर चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर था। तो मैं बहुत शॉर्ट करते करते मैंने उसको शॉर्ट किया, क्योंकि और भी चैप्टर मुझे कंप्लीट करवाना था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, प्राइमरी टीचर, सीडीएस, पीसीएस, एसआई, दिल्ली पुलिस, होटल मैनेजमेंट, यूटीआई, एनटीपीसी, यूजीसी, किसी भी चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ट्रिकी मेथड से, क्योंकि आपको पता है जो कैलकुलेशन में जो है ना स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि नहीं तो आपको वहाँ तो एक सीमित यानी कि आपको पेपर मिलता है, उसको रफ करने में जो है ना खराब ना करे। आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी मैथ, कैलकुलेशन अच्छी रहेगी तो फटाफट आप कर लेंगे। आंसर कई बार जो है ना कैलकुलेशन में भी आंसर गलत निकल जाता है, इस वजह से जो है ना आंसर गलत लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना तो आंसर कभी करेक्ट नहीं दे सकते। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहते हैं ना प्रश्न में ही आंसर छिपा होता है। तो प्रश्न को समझने की कोशिश करिए और इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ सारे वीडियो को आप देखें, शुरू से अंत तक देखें, वीडियो की स्किप कर करके ना देखें, पॉज करके देखें। जहाँ नहीं समझ आए कमेंट्स डालें, उसका मैं आपको जो है ना ज़रूर यानी कि रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और दूसरी बात, जो इस चैनल पर जितना भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर किया गया है, ठीक है ना। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिले। और बेल आइकन को आप जो है प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ट्रिकी मेथड से, यानी कि जो है ना अभी तक मैंने आपको प्राकृतिक संख्या का योगफल मैंने ट्रिकी मेथड से बताया और सम संख्या जिसको इवन नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं और सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर। अब चलिए ऑड नंबर्स का जो है ना आपको योगफल मतलब कुल यानी कि जोड़ के टोटल बताना है, ठीक है ना। तो अब मैं ऑड नंबर्स का जो है ना योगफल बताता हूँ, योगफल का ट्रिक में बताता हूँ, विषम संख्या का यानी कि आपको मैं बताता हूँ ट्रिकी मेथड से, ठीक है ना। चलिए विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है तो आपने क्या करना है, विषम संख्याओं का योगफल। तो सबसे पहले आप जो क्या करेंगे, अंतिम संख्या। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। समझ लेंगे एक बार तो बहुत मजा आने वाला है आपको। अंतिम संख्या प्लस 1। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो चीज़ नहीं समझ आता उसको वीडियो को जो है ना आप जो है ना एक बार में 2 बार देखें, 2 बार देखिए, जिससे आपको जो है ना एक बार में नहीं समझ आएगा, 2 बार देखेंगे, 3 बार आएंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए विषम संख्या कौन सा हो गया, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ आपको। विषम संख्या का क्वेश्चन क्या होगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 12 + 13 + 15 + 17 + 18 + 19 + 20 21 11 13 15 17 19 21 23 25 23 25 27 29 31। देखिए विषम संख्या ये होता है ना, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31, यही होता है विषम संख्या। तो अब देखिए क्या कहता है, अंतिम संख्या प्लस 1, अंतिम संख्या प्लस 1। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर देखिए। अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या 31, 31 + 1/2 का होल स्क्वायर। 31 एक 32, 32/2, 32/2 का होल स्क्वायर। 2 को 16 से काट दीजिए, 16 का होल स्क्वायर, ठीक है ना।
देख लीजिए क्या कहता है, अंतिम संख्या प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना 2। देख लीजिए अंतिम संख्या कितना है, अंतिम संख्या कितना 31, 31 है प्लस 1 डिवाइडेड 2 का होल स्क्वायर 2, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए 31 को प्लस 1 किया कितना हुआ 32, और 32 को डिवाइडेड कितना 2, 2 को 32 को काटा 2 से तो कितना हो गया 16, 16 को जो है ना होल स्क्वायर हो गया ब्रैकेट में, और यहाँ कितना हो गया 16 स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर को क्या करेंगे, 16 स्क्वायर को 16 स्क्वायर हो गया 16 स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 16 को 2 बार लिखेंगे, 16 को 2 बार लिखेंगे। 16 स्क्वायर का मतलब 16 को 2 बार लिखना, जैसे 2 का स्क्वायर होता है तो 2 को 2 बार लिखते हैं, वैसे 16 स्क्वायर हो गया। 16 को कितने बार लिखना है, यहाँ देख लीजिए, खंडित कर देता हूँ मैं आपको। 16 स्क्वायर हो गया, 16 स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे, 16 का स्क्वायर हो गया, तो 16 को 16, ठीक है ना। तो 16 को कितने बार लिखना है, 16 को यहाँ लिखना है, तो 16 गुना 10 और 16 गुना 6, देखिए 160 हो गया और 96 हो गया, 6 9 6 15 1 5 1 1 2 256, ये 256 आंसर हो गया, 256 आंसर हो गया। ये सबको जोड़ रखो, 1 3 5 7 9 11 12 13 ये 15 17 19 21 23 25 27 29 31, ये सबको जोड़ने पे, ये सबको जोड़ेंगे ना तो आंसर कितना होगा 256 आंसर होगा, 256 आंसर होगा, 256 आंसर होगा। तो देख लीजिए 256 हो गया। तो हमेशा एक ध्यान रखिए, जो फॉर्मूला क्या है विषम संख्या, इसको ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर्स, इसको ऑड नंबर्स कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको इवन नंबर्स बता दिया, नेचुरल नंबर्स बता दिया, उसका फॉर्मूला ये हो गया। ये ट्रिकी मेथड से विषम संख्याओं का योगफल केगा निकालने के लिए तो फॉर्मूला क्या लागू होगा, अंतिम संख्या बड़ी ब्रैकेट में अंतिम संख्या प्लस 1 डिवाइडेड कितना 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अंतिम संख्या की जगह क्या देंगे, अंतिम संख्या की जगह 31, ठीक है ना, प्लस 1 31 प्लस 1 करेंगे डिवाइडेड 2 करेंगे तो कितना होगा 31 प्लस 1 डिवाइडेड 2 का होल स्क्वायर, 32 डिवाइडेड 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और 16 को कैसे करना, पहले मल्टीप्लाई, 16 को पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू देखिए, प्लेस वैल्यू 1 की प्लेस वैल्यू कितनी है 10, 1 की क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू 10, तो 16 गुना 10 हो गया, 16 गुना 10 160 हो गया। और देख लीजिए 16 गुना कितना हो गया 6 इकाई की जगह पर, तो 16 गुना 6 कितना हो गया 96, इसको प्लस कर दिया 6 उतर गया 9 6 15 5 बाकी 1 1 1 2 256 आंसर हो गई। तो आपको मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, जो कि आप जो है ना क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, आपको यहाँ कहीं कोई दिक्कत आए तो बताइए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। अभी तो आपको मैं एडिशन में ऐसे यानी कि ट्रिक में बताऊंगा, ऐसे ट्रिक में बताऊंगा जो कि आपको लगेगा कि मैथ में मजा आ गया, मैथ में मजा आ गया।